डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिटवीन के पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि बिटवीन का पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं पेनिट्रेशन से हम, और फील्ड पर उसके एप्लीकेशन क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट में हमें निकालना क्या होता है। बेसिकली हमें विटामिन की कंसिस्टेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट अगर एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हमें निकालनी है विटामिन की तो उसके लिए जो टेस्ट हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से उसकी विस्कोसिटी निकालना चाहें तो उसको हम पेनिट्रेशन टेस्ट से निकाल सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट का एक और यूज़ होता है जिससे कि हम विटामिन की ग्रेड का पता लगाते हैं। हमारी कंट्री में कई सारी ग्रेड के विटामिन यूज़ होते हैं पेविंग में, जैसे कि इनका ग्रेड 20 से लेके 200 तक वेरी करता है। तो उसका जो ग्रेड होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे और उस ग्रेड के बेस पे विटामिन की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हम पेनिट्रेशन टेस्ट से पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमें अपने पेनिट्रोमीटर की। ये हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर अपैरेटस दिख रहा है आपको सामने। इसमें सबसे पहले होता है हमारा डायल गेज। डायल गेज में जो रीडिंग है वो आपका 0 से जा रहा होगा 400 तक। इसका एक डिवीज़न जो है वो 1/10 mm का होता है, यानी कि जब 0 से लेके हम 10 पर आएंगे तो वो हमारा 1 mm काउंट होगा। इस तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। नीचे इसमें ये निडल लगा हुआ है, ठीक। निडल को ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पे ये बटन है जिससे कि हम प्रेस करके निडल को ड्रॉप कराते हैं। जैसे ही निडल ड्रॉप होगी तो हमारी रीडिंग उसमें आती जाएगी इस तरीके से कुछ, ठीक। हम इसको प्रेस करेंगे और हमारा पेनिट्रेशन की वैल्यू आएगी। निडल जो है वो मोल्ड के अंदर पेनिट्रेट होगी। अब बताती है मोल्ड कौन सा यूज़ करेंगे हम। तो दो मोल्ड यूज़ करते हैं हम। एक होता है हमारा इसमें जो हम नॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 35 mm और 55 mm वाला, जिसमें कि 35 mm उसका डेप्थ एंड 55 mm उसका डाया, और दूसरा वाला मोल्ड जिसमें 70 mm उसकी डेप्थ एंड 70 mm उसका डाया एंड 45 mm उसकी डेप्थ। तो आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें हम फर्स्ट जो सबसे कॉमन मोल्ड यूज़ होता है, यानी कि 50 mm डाया एंड 35 mm डेप्थ वाला, उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले विटामिन को हम हीट अप करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस से, जिससे कि वो अपना विस्कोसिटी जो है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, या उसको हम इस तरीके से हीट करेंगे कि उसमें बबल वगैरह ना रहें। उसको हम मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद वाटर और एयर बबल जब उसमें नहीं रहेंगे तो उसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री के आसपास तक ले जाएंगे। जब वो गर्म हो जाएगा विटामिन, यानी कि जब वो हमारा पतला हो जाएगा, पतले होने के बाद उसको हम मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने के बाद उसको हम छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे छोड़ने के बाद जब उसका टेम्परेचर जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर के पास आ जाएगा तो इस मोल्ड को फिर हमें रखना होगा वाटर बाथ के अंदर। वाटर बाथ में इसको फिर हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर बाथ से निकालने के बाद हम इस सैंपल को अपनी निडल के नीचे लगाएंगे। इस सैंपल को इस तरीके से रखना होगा कि जो हमारा निडल का बॉटम है वो हमारे मोल्ड पर जो बिटुमिन है उसकी सरफेस को, टॉप सरफेस को जस्ट टच करे। टच करने के बाद हमें ये देखना होगा कि ये दोनों एक दूसरे से टच होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर में इसमें रीडिंग लेने के दो तरीके हैं। या तो हम 0 से स्टार्ट करें जैसा कि आपको 400 पे दिख रहा है, और 400 मीन्स 0। इसके बाद वो फुल भी अगर हम सर्कल जाएंगे तो वो हमारा 400 होगा। अभी इनिशियल रीडिंग 0 है। अगर इस तरीके से नहीं होता है और ये रीडिंग कहीं और होती है तो उसको हम इनिशियल रीडिंग मान के भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको रखने के बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा निडल इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के लिए हमें केवल 5 सेकेंड का टाइम इसको देना है। 5 सेकेंड में जितना टाइम देने के बाद ये निडल हमारी मोल्ड के अंदर
जितना पेनिट्रेट करेगी वो हमारी पेनिट्रेशन टेस्ट की रीडिंग होगी। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कैसे हम, इसका एक जो डिवीजन होता है उसको हम 1/10 पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रोसोमीटर में डिवीजन 1/10 mm। ठीक, सपोज करें ये भी 400 पे, यहाँ जब ये 10 आएगा तो 10 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 1 mm। ठीक, इस तरीके से रीडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको और 5 सेकेंड तक इसको काउंट करेंगे। ठीक, 5 सेकेंड काउंट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जैसे इसको दबाएंगे, दबाने के बाद ये फ्रीली देख रहे हैं आप, फ्रीली जाने लगा है नीचे, और नीचे जाने के बाद 5 सेकेंड पे हम इसको रोकेंगे। ठीक, 5 सेकेंड हो चुके हैं। तो अब आप रीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, रीडिंग आया है यहाँ पर 60, और इसमें पढ़ना कितना होता है हमें 1/10, 60 मीन्स 6 mm। तो इसका रीडिंग आया हमारा 6 mm, यानी कि ये हार्ड है इसलिए इसका रीडिंग 6 mm आया। अगर ये लूज होता तो ये और अंदर तक पेनिट्रेट करता और रीडिंग हमारी और ज़्यादा आती। अगर हमारी रीडिंग 225 से ऊपर आती है तो हम दूसरा वाला मोड यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इस वाले मोल्ड को ही यूज़ किया जाता है। अगर रीडिंग 225 mm से जाने आने के चांस ना हो, 225 वाले केस में जो मोल्ड हम यूज़ लेते हैं वो हमारा बड़ा वाला मोल्ड होता है, जिसका डाया होता है 70 mm और जिसका डेप्थ होता है 45 mm। ठीक, वो वाला कब यूज़ किया जाएगा, जब जो बिटमन बाइंडर है उसकी जो वैल्यू है वो 225 से एक्सीड करेगी। ठीक, तो इस तरीके से हम बिटमन की हार्डनेस निकाल लेते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट की। किसका एप्लीकेशन क्या है, पेनिट्रेशन टेस्ट कॉमनली जो अडॉप्ट किया जाता है वो बिटुमिन की ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। ये बेसिकली हमें जो बताता है वो बताता है कि बिटुमिन हमारी कौन सी ग्रेड का है। सपोज जैसे कि हमने बोला कि बिटुमिन का ग्रेड है 80/100, इट मीन्स इस बिटुमिन के अंदर 80 to 100 mm का पेनिट्रेशन होगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको बताते हैं। अब देखते हैं इसका हम ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन शीट में जैसा आप देख पा रहे हैं जो रीडिंग हमें नोट करनी होगी वो सबसे पहले नोट करनी होगी पोरिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, पीरियड ऑफ कूलिंग इन एटमॉस्फेयर मिनट्स में, कितने देर तक हमने सैंपल को रखा हुआ है वो। इसके बाद रूम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हम अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद पीरियड ऑफ कूलिंग इन वाटर बाथ। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे रखना होता है तो हम जितने टाइम तक के लिए वाटर बाथ में रखेंगे वो टाइम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद एक्चुअल टेस्ट टेम्परेचर, वो भी डिग्री सेल्सियस में। ठीक, इस तरीके से हमें करीब 3 टेस्ट करते हैं हम सेम मोल्ड के ऊपर। 10 mm से जाना उनके बीच में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक, और हम करीब 3 सैंपल पे ये टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, मीन वैल्यू आएगी। फिर एक बार और करेंगे दूसरे सैंपल के साथ टेस्ट, उसी पर सेकंड रीडिंग निकालेंगे, उसी पर थर्ड रीडिंग निकालेंगे और इसकी भी मीन वैल्यू आएगी। ठीक, मीन वैल्यू से हम मीन पेनिट्रेशन लिखेंगे और उससे हम अपना ग्रेड ऑफ बिटुमिन बताते हैं। अब बात आती है कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये किस तरीके से होता है सेम सैंपल के ऊपर। जैसा हमारा ये मोल्ड था, हमने अभी ये जो टेस्ट किया था वो सैंपल 1 में फर्स्ट रीडिंग थी। जब हम इसको वापस से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद 10 mm दूसरी जगह पर इसको पेनिट्रेट कराएंगे तो वो सैंपल 1 में टेस्ट 2 होगा। ठीक, इसी तरीके से जब हम तीसरी जगह पे पेनिट्रेट कराएंगे इसको तो वो हमारा सैंपल 1 के अंदर थर्ड रीडिंग होगी। ठीक, इस तरीके से हम पेनिट्रेशन मीटर वाले टेस्ट से बिटुमिन की ग्रेड यानी कि उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ निकालते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।